सुत ही रही थी और कह क्या रही थी, मैं निंदिया बेचैन बारी, मैं निंदिया बेचैन बारी, निंदिया बेचैन बारी, मैं हूँ निंदिया बेचैन बारी, निंदिया बेचैन बारी, मैं हूँ निंदिया बेचैन बारी। एक सखी क्या कहती है, अरे बहन तू ये क्या बेच रही है, दही बेच रही है और गा के आ रही है तू। बोले बहन मैं जागते जागते भगवान कृष्ण कन्हैया को देख रही थी और ये नींद बैरन अचानक मेरी नींद लग गई और मैं सो गई, भगवान की छटा दूर हो गई मुझसे। तो दूसरी ग्वालिन कहती है, मैं निंदिया लेने वाली, मैं हूँ निंदिया लेने वाली, मैं हूँ निंदिया लेने वाली। दूसरी ग्वालिन कहती है, निंदिया मुझे दे दे तू। क्यों, तुझे भगवान अच्छे नहीं लगते क्या? बोली अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन मैं नींद में ही भगवान का दर्शन कर रही थी और दर्शन करते करते अचानक नींद खुल गई मेरी, तो भगवान मुझसे दूर हो गए, इसलिए ये निंदिया नाम मुझे दे दे। तो ऐसे भगवान की अनन्य प्रेमी हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पूजा के लिए फूल ले आओ, पूजा के लिए फूल ले आओ। अर्जुन बोले अभी लाता हूं। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। भगवान की लीला भगवान जाने। पुष्प लेने अर्जुन गए, कहाँ? कदली वन में। और हनुमान जी महाराज केलों के पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं और क्या कह रहे हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ केलों के लंबे चौड़े, पवन पुत्र थे जहाँ लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े, हनुमान जी दौड़े, हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी आए, क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले फूल तोड़ रहे। तो भाई हम यहाँ है, पूछना चाहिए, चोरी से फूल। अर्जुन बोले इसमें क्या है, भगवान के लिए ही तो फूल लेना है। तो भगवान के लिए फूल चोरी से, भगवान की पूजा के लिए फूल, इतना अच्छा काम और चोरी? भाई अच्छा काम तो नहीं है ये। और हम यहाँ हैं, यहाँ के रक्षक हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो पूछना चाहिए है। अर्जुन बोले पूजा के लिए तो फूल ले जा रहे हैं। हनुमान जी बोले किसकी, कौन से भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे हो? बोले कृष्ण भगवान के लिए। तो हनुमान जी बोले
अब जिनके भगवान ही चोर हो तो चोरी से भूल जाए तो कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ ले जाओ। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद, अर्जुन को लग गया बुरा, तुमने हमारे भगवान को चोर कह दिया, बहुत बुरा लगा। तो बोले तुम्हारे राम जी क्या है, इतने बड़े धनुर्धर कहलाते हैं, पुल बनवाया वो भी पत्थरों का, बंदर भालुओं को परेशान किया, पत्थरों का पुल बनवाया, महीनों लग गए। अरे उस समय मैं होता ना 1 मिनट के अंदर बाणों का पुल बांध देता, क्या है तुम्हारे राम जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि उस समय एक एक बानर इतना बलशाली था कि बाणों का पुल सहन नहीं कर पाता बंदरों के भार का, इसलिए भगवान ने पत्थरों का पुल बनवाया। अच्छा, अर्जुन कहते हैं मैं अगर बाणों का पुल बना दूं, शायद कि कितने से बड़ा कोई भी वीर निकल जाए, कुछ नहीं होने वाला। अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। राम जी ने पुल बनवाया था और सारे बंदर उससे पार हुए, लेकिन तुम्हारे बाणों के पुल से ये एक ही बंदर पार हो जाए और पुल सुरक्षित रह जाए तो बड़ी बात है। अर्जुन बोले अगर पार हो गए, मेरा पुल टूटा नहीं तो। अर्जुन कहते हैं मैं वीरवर अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मेरा पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा, बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। आनन फानन कई जो जन का, आनन फानन कई जो जन का, पुल बांध दिया था ऊंचा, पुल बांध दिया था ऊंचा, पुल बांध दिया था ऊंचा। ऐसी वर्षा की वीरवर अर्जुन ने बाणों की, पुल बन करके तैयार हो गया। अर्जुन बोले पुल तैयार है तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी चले उत्तर दिशा की ओर, बड़ा विशाल रूप बनाया हनुमान जी ने। कैसा, कितना विशाल रूप बनाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे महाराज। ऐसा तूफान उठा, सूर्य ढक गया, अंधियारी छा गई। अब अर्जुन की तो आंखें बंद हो गई महाराज, हाथ जोड़कर सोचने लगे अर्जुन। ऐसा तूफान उठाया और भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। अर्जुन कहते हैं हाय रे नीच, क्यों बुलाई नीच। और बैर बांध्यो आन बजरंग ब्रह्मचारी सो, और कांपत शरीर नयनन सो, झरत नीर बिनती विनीत करे वीर बने वारी सो। और अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण भगवान, अरे ब्रज पे संकट आप देख, एक गिरधारी बने, और अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। अरे आपने तो एक ही गिरी को उठाया था गोवर्धन को, और यहाँ तो हजारों गिरिराज बंधे हैं हनुमान जी के शरीर में।
आपने तो एक ही गिरी उठाया, लेकिन हनुमान जी के हजार हजार योजन के बड़े बड़े रोम रोम में पत्थर बांधे महाराज। और महाराज जैसे ही हनुमान जी ने अपना एक पैर रखा पुल में, चले हो सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने बोल करके कहा, देखो पुल कहाँ है, पुल नहीं दिख रहा। तो अर्जुन बोले, मेरी प्रतिज्ञा है कि पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा। हनुमान जी कहते हैं, मरो मत, जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे। अर्जुन कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। और जैसे अर्जुन चिता पे भस्म होने लगे, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया ने समझाया, अर्जुन ये हनुमान जी हैं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैंने पहचान लिया। अरे मुझे तो क्या पता कि था कि ये हनुमान जी हैं, मैं तो साधारण बंदर समझ करके इनसे उलझ गया। और ऐसा उलझा महाराज, भगवान कहते ये हमारी ही लीला थी। अर्जुन तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए हमने तुम्हारा अभिमान का खंडन किया। अर्जुन चरणों में गिर गए, हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी ने एक बार रावण हनुमान जी से बोला, हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम भी बलशाली, हम भी बलशाली, तुम पर भी बहुत ताकत है और हम पर भी राम जी की कृपा है, तो ऐसे युद्ध तो बड़ा लंबा चलेगा। बोले ऐसे नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध है। बोले ठीक है। हनुमान जी बोले, रावण पहले मुक्का तुम ही मार लो। हनुमान जी बोले, मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? रावण कहता है, मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा, यदि हमने मुक्का मार दिया तो तुम्हारी बारी आती भी है कि नहीं, मन की मन में ही रह जाए, इसलिए रावण पहले मुक्का तुम ही मार लो। अब रावण पूरी शक्ति के साथ हाथ ले गया ऊपर मुक्के के रूप में, और हनुमान जी के हृदय पर उसने मुक्के का प्रहार किया तो जानू टेक भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। अब रावण अपने 20 आंखों से बार बार बंद करे खोले, बंद करे खोले, बार बार। हनुमान जी ने कहा, आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला, तैयार है, क्या कर सकते हैं, तैयार ही है। तो कहते हैं हनुमान जी हाथ ले गए ऊपर मुक्के के रूप में, तो ब्रह्मा जी ऊपर से हाथ जोड़े, शंकर जी हाथ जोड़े, हनुमान जी कृपा करो। रावण मर गया तो राम जी का प्रोग्राम ही पूरा गड़बड़। तुलसीदास जी की रामायण पूरी होने दो, बाबा तुलसीदास जी की रामायण पूरी होने दो। हनुमान जी कहते थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तो कहते हैं हनुमान जी ने इतने धीरे से मुक्के को रखा रावण के ऊपर, तो ऐसा लगा कि जैसे गिरी को गिरिराज को मारो, जैसे कोई गिरिराज पर्वत उठा करके रावण के ऊपर पटक दिया हो। सवेरे से शाम तक मूर्छित डला रहा रावण, और जब शाम को मूर्छा दूर हुई तो रावण कहता, बड़े बलवान हो। हनुमान जी ने कहा, बल देखने कहाँ दिया ये ब्रह्मा जी और शंकर जी ने, बल तो जब पता होता जब तुम बताने के लिए जीवित ही नहीं बचते। रावण ने जीवन में कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, लेकिन आज प्रशंसा कर रहा है, कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की प्रशंसा रावण करता है, राम जी तक के बल की प्रशंसा नहीं की, लेकिन हनुमान जी के बल की प्रशंसा रावण करता है। कपि बल विपुल सराहन लागा। तो किसी ने कहा, संत ने, कि हनुमान जी बल कितना है?
आज तक तो एक संत कहते थे कि हनुमान जी में बल इतना है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है महाराज, उतना बल एक अकेले देवराज इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी के छुगरिया में होता है महाराज। तो आप विचार करिए कि हनुमान जी के पूरे शरीर में कितना बल होगा। इसलिए तो हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बल धामम हेम सैनावदेहम। अतुलित बल, अतुल बल सीवा। हनुमान जी की बल की कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना बल है पूरे शरीर में। अब इतना बल है कि इतना बल केवल छुगरिया तो अब अंदाज लगा लो कि पूरे शरीर में कितना बल होगा महाराज। और भगवान शंकर जी, बाबा भोलेनाथ की एक विशेषता देखो, प्रसन्नम नीलकंठम दयालम। भगवान शंकर नित्य प्रसन्न दिखाई देते हैं, सदा प्रसन्न। कभी ऐसा ना होगा कि बाबा भोलेनाथ उदास बैठे हो, सदा प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो किसी ने कहा बाबा आप इतने खुश रह कैसे लेते हो, इतने प्रसन्न कैसे रहते हो आप? भाई जितने विरोधी शंकर जी के पास हैं शायद है कितने विरोधी किसी के पास हैं। एक बार सांप बिच्छू ततैया रोते रोते आए शंकर जी के पास, भोलेनाथ रक्षा करो। क्या हुआ? बोले महाराज हमें